हेलो, वेलकम बैक गाइस। सो आज का जो चैप्टर होने वाला है, इमेज देख के आपको पता लग गया होगा वैसे, सप्लाई और डिमांड का होने वाला है। जिसमें जिसमें मैं आपको बताऊंगा सप्लाई डिमांड वर्क कैसे करती है, उसे कैसे ड्रॉ करते हैं परफेक्टली, कैसे ट्रेडिंग की जाती है उससे। ठीक है। तो बेसिकली सप्लाई या डिमांड होता क्या है, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो ये मार्केट का एक रूल है कि जितनी जितनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ती जाएगी, मतलब डिमांड और सप्लाई पे ही पूरा मार्केट वर्क वर्क करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10 अंडे हैं, ठीक है, और खरीदने वाला केवल अभी एक ही है, ठीक है, तो आप तो उसे बेचना चाहोगे कैसे भी कि भैया दस दस अंडों को हमें निकालना है, 10x को हमें बेचना है। लेकिन वहीं आपके पास 10 अंडे हैं, लेकिन ग्राहक आपके पास 1,000 है। ठीक है। तो आप उस अंडे को बेचोगे कि भैया तू नहीं लेगा इतने में, तो मैं किसी और को बेचूंगा, कोई और लेगा। ठीक है। इस हिसाब से अगर आप 200 रुपए का भी एक अंडा बेचोगे तो भी इंसान लेगा, क्योंकि 1,000 लेने वाले हैं। सेम चीज मार्केट में काम करती है। ठीक है। जितनी ज्यादा डिमांड होगी, ठीक है, प्राइस उतना ज्यादा रहेगा। जितनी कम डिमांड होगी, प्राइस उतना नीचे जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है। सप्लाई और डिमांड पे वर्क करता है। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 अंडे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों चीजें क्लैश करती जाएंगी। ठीक है। आपके पास 100 एग्स हैं, ठीक है, खरीदने वाले 50 हैं, तो आपको बेचना ही पड़ेगा जिस भाव में भी वो लेंगे। लेकिन वही वाली बात है, आपके पास सौ एग्स हैं और खरीदने वाले 50,000 हैं, तो अगेन आप जिस मर्जी उस भाव में भेजोगे, है ना, पैसा बढ़ता जाएगा, उसका प्राइस बढ़ता जाएगा एग्स का, सीधी सी बात है। ठीक है। तो यही चीज मार्केट में वर्क करती है। ठीक है। क्वांटिटी पे, फॉर एग्जांपल, जैसे अगर बिटकॉइन का एग्जांपल ले लो आप, है ना, कि भाई कुछ मिलियन बिटकॉइन है, जितने जितने बिटकॉइन माइन होते जाएंगे, जितने बिटकॉइन बर्न होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, प्राइस उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि बिटकॉइन जीरो पे नहीं जाएगा इतनी आसानी से। ठीक है। इसीलिए मना करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इथीरियम ले लो, इथीरियम की अनलिमिटेड सप्लाई है। ठीक है। सो यू नेवर नो, शिबा इनू हो गया, डॉज कॉइन हो गया, बहुत बहुत जितनी ज़्यादा सप्लाई उतना ज़्यादा प्राइस कम। सिंपल एज दैट। ठीक है। जैसे जैसे खरीदने वाले बढ़ जाएंगे तो फिर ये भी, मतलब खरीदने वाले बढ़ते जाएंगे तो ये प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही सप्लाई डिमांड वर्क करती है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो आपको एग्जाम्पल ऐसे दिखने मिलेगा। ठीक है। मैं ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा चार्ट पे अभी। बेसिकली सप्लाई को आप ऐसा रेजिस्टेंस समझ लो और डिमांड को ऐसा सपोर्ट समझ लो। ठीक है। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो मैं अभी सिखाने वाला हूँ आपको वीडियो में। चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है। फिलहाल ठीक है, चलो फिलहाल ये AUD USD का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है। और कहीं देखते हैं हम, अगर सप्लाई और डिमांड हम मार्क कर पाते हैं। ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड ड्रॉ कैसे करते हैं, बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। देखो, सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना है चार्ट में बड़े मूव्स, मतलब जहां से प्राइस बहुत तेज ऊपर गया हो, ठीक है, या प्राइस बहुत तेज नीचे आया हो। ठीक है। वो एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है। ठीक है। तो जैसे ही वो एरियाज आप आइडेंटिफाई करने लगोगे, आपको समझ आने लगेगा, ठीक है, सप्लाई डिमांड कैसे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अगर हमें डिमांड ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ कैसे करते हैं हम। सिंपल, फॉर एग्जांपल, अगर आप डिमांड ड्रॉ कर रहे हैं तो आप लास्ट बुलिश कैंडल पे जाएंगे। ठीक है। उस पूरी बुलिश कैंडल आपकी वो डिमांड रहेगी। ठीक है। आप इसको देखो, यहाँ से प्राइस काफी तेज गया था ऊपर, आप इसको ड्रॉ कर दो। ठीक है। अब आपको देखो, अब आपको पता है कि अच्छा ठीक है ये डिमांड है। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, इस डिमांड जोन में आया और वापस ऊपर। ठीक है। तो ऐसे डिमांड काम करती है। सेम थिंग विद सप्लाई। ठीक है। सेम थिंग विद सप्लाई। एक सेकेंड। जैसे यहाँ देखो, मार्केट काफी तेज नीचे मूव हुआ था, ऑलमोस्ट कितने, यहाँ से ये टच करने के बाद इट मूव्ड ऑलमोस्ट 33 पिप्स। ठीक है। 33 पिप्स मूव हुआ, आपको दिखा कि अच्छा हाँ चलो ठीक ठाक मूव है ये। आपने क्या करा, सप्लाई मार्क करने के लिए क्या करते हैं, वहां हम बेयरिश कैंडल लेते थे, यहाँ हम बुलिश कैंडल लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी सप्लाई हो गई। ठीक है। ये कैंडल थी, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, या इस कैंडल को भी ले सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बट एक्चुअल मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। सो हाई ये है, प्रीवियस बुलिश कैंडल ये है, आपने ड्रॉ कर ली।
ऑल देखो कभी कभार टैप नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है। इस वजह से मैंने कहा कि ये जो प्रीवियस रीसेंट कैंडल थी ये वाली थी हमारी बुलिश कैंडल, तो हम ये ले लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से टैप हुआ, नीचे गया, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हर सप्लाई या डिमांड पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे, कॉन्फ्रेंस ऐड करेंगे इसमें कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, फॉर एग्जांपल डेली का ट्रेंड क्या है हमारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेली का जैसे अभी ये ट्रेंड चल रहा है भाई, ठीक है, चलो अभी ये बुलिश था, बुलिश था, ठीक है, पूरा बुलिश था। अभी ये पुल बैक के फेज में है, ठीक है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है एयूडी यूएसडी बुलिश है, ठीक है। तो आपको पता है आप 15 मिनट में जाओगे, आप डिमांड वगैरह ड्रॉ करना शुरू करोगे। जैसे आपने यहाँ देखा कि यहाँ इसने काफ़ी बड़ा मूव लिया, ठीक है, काफ़ी बड़ा मूव लिया ये, ठीक है। तो आप चाहो तो ये रिसेंट बेयरिश कैंडल आपने ड्रॉ कर लिया, आप वेट करोगे इसका कि कब ये नीचे आए और हमारे जोन में आए तो हम इसका ट्रेड ले पाएँ। लेकिन आप इसे पेयर करोगे कैंडलस्टिक पैटर्न से, डाइवर्जेंस से, सब चीज़ों से, ठीक है। ऐसी रिसेंट में देखो आप, ये हो गया, ठीक है। अब ये कितनी बड़ी यहाँ पे अभी विक गई है, यहाँ सेलर्स पावरफुल हैं। तो अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग देखना चाहो तो यहाँ पे एक सप्लाई बनाई जा सकती है इजीली, ठीक है, विक्स पे, ठीक है। और और अगर आप विक्स का भी नहीं देखो तो अभी देखो करंट पे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आया था, ठीक है, ठीक है, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा फॉल आया था और यहाँ से दोबारा फॉल आया, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड होता है हमारा, तो जितनी जल्दी हम कोशिश करते हैं निकल जाते हैं इसमें से, क्योंकि हमारा ट्रेंड तो बुलिश ही है। इवेंचुअली हमें लॉन्ग के ट्रेड्स ज़्यादा देखने हैं, ठीक है। ट्रेंड के साथ काम करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं करना कभी भी, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे सप्लाई और डिमांड हम ड्रॉ करते हैं। अब एक काम करते हैं, आपको इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ मैं सप्लाई और डिमांड की कैसे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जो मैं पहले बोल रहा था, तो वो स्ट्रैटेजी से बताता हूँ मैं आपको। आप क्या करोगे, कोई सा भी चार्ट खोल लोगे। फॉर एग्जांपल अभी हम गोल्ड का खोल लेते हैं, या इवन यूएसडी जीबीपी जेपीवाई का खोल लेते हैं, ठीक है। इसकी ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, बेसिकली अपने सप्लाई और डिमांड आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना पीछे चल लेते हैं, काम रिप्ले लगा, बाहर रिप्ले लगाते हैं, यहाँ से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। सो ठीक है, चलो ये हमें चीज़ समझ आ गई। अब थोड़ा हम मूव करते हैं, ठीक है। ये बड़ा मूव आया था एक, ठीक है। इससे पहले हम एक इंडिकेटर लगा लेंगे, सिंपल इंडिकेटर है, टीएमए लगाओगे जैसे ही आपको दिख जाएगा टीएमए ओवरले, ठीक है। ये इंडिकेटर लग जाएगा। इंडिकेटर लगने के बाद आपको इस टाइप की सेटिंग्स कर लेनी है, ठीक है। सब कुछ हाइड कर दो, सब कुछ हाइड कर दो, केवल 3 लाइन स्ट्राइक अप, 3 लाइन स्ट्राइक डाउन, ये आपको रखना है, ठीक है। अब आपने देखा भाई, ठीक है, ये हमारी एक काफ़ी बड़ा मूव आया था, यहाँ पे डिमांड जोन हो सकता है एक, ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। चलो अब आप वेट करोगे कब ये 3 स्ट्राइक बुल कैंडल यहाँ पर बने, ठीक है। चलो देखते हैं, नहीं बनी, फेल हो गई हमारी डिमांड, ठीक है। तो हम ये सेटअप स्क्रैप कर देंगे कि नहीं ज़रूरत, चलो ठीक है, दोबारा देखेंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, हम इसे कर देंगे डिलीट, ठीक है, कि भाई ये काम की नहीं है हमारी, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। अब आपने फिर देखा कि भाई ये तो काफ़ी बड़ा मूव आ गया फिर से, ठीक है, काफ़ी बड़ा मूव था ये वाला भी, ठीक है। तो आपने फिर एक ड्रॉ कर ली, ठीक है। फिर आपने देखा चलो ठीक है चल रहे हैं, चलो यहाँ आपको 3 स्ट्राइक बुल दिखी, लेकिन ये टैप नहीं हुई थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ दिखी आपको 3 स्ट्राइक बुल, ये टैप भी हुई थी इस पे, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने ले लिया ट्रेड यहाँ पर, इस कैंडल क्लोज पे स्टॉप लॉस आपका ये रहा। स्कैल्पिंग है तो जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी निकलेंगे, बट 1:2 हम लेके चलेंगे फिर भी, ठीक है, जस्ट इन केस हिट होता है। पर हाँ, आप इसको मॉनिटर करेंगे इन सारे ट्रेड्स को, ठीक है। अगर आपको लगता है प्रॉफिट बन रहा है आप निकलेंगे तुरंत, ठीक है। ये देखो कितनी तेज बूम हुआ, सीधे आप हमारा टारगेट हिट करा, ठीक है। सेम चीज सप्लाई में, और आगे चलते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, चार्ट पे आ जाते हैं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है।
चलो अब ये हमें एक और बहुत बड़ा मूव दिखा, ठीक है, हमने फिर ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब फिर वेट करा प्राइस के आने का, नीचे नीचे आया, हमें कोई 3 स्ट्राइक बुल कैंडल नहीं दिखी, हमने नहीं लिया ट्रेड कोई सा भी, ठीक है, कुछ नहीं दिखा हमें। लेकिन वहीं आपको अगर आप देखोगे तो एक सप्लाई जोन भी बन चुका है ऊपर, ठीक है। इसे हम कर देंगे डिलीट, देखेंगे, चलो ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा अभी। ठीक है, ये आया नहीं, लेकिन इससे पहले इसने बहुत बड़ा मूव दे दिया, देख रहे हो आप। तो आप एक और आपने नई सप्लाई एक बिल्ड कर ली, ये रही हमारी, ठीक है। आप इनगल्फ जो कैंडल होगी उसके क्लोज तक भी ले जा सकते हो, बट ये वही है कि जोन लेने पे ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। कभी कभी कभार जोन्स बड़े आ जाएंगे तो आप उसको रिफाइन करके छोटा कर सकते हो, लेकिन बड़े लोगे जोन्स तो भी कोई दिक्कत नहीं है एज सच, ठीक है। आपके ऑर्डर हिट होने की ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। प्राइस जा रहा है, प्राइस जा रहा है, देन ये इधर आया। अब हम वेट करेंगे हमारी 3 स्ट्राइक बेयर बनने की, बनती है या नहीं, ठीक है। नहीं बनी, हम ट्रेड नहीं लेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। ठीक है, यहाँ 3 स्ट्राइक बेयर बन गई थी, ठीक है। आपने इसकी कैंडल क्लोज पर ट्रेड लिया, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने ऊपर रखा, टारगेट आपका 1:2 का रहा, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग पे जाओ तो ये इसने आपको 36 पिप का 35 पिप का प्रॉफिट दे दिया ऑलरेडी। 50 पिप के स्टॉप लॉस पे आपको 35 पिप ये ऑलरेडी दे चुका था एंट्री करने के बाद। तो अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, बस सप्लाई एंड डिमांड आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। इंडिकेटर्स देखो सप्लाई एंड डिमांड के भी होते हैं, नो डाउट, बट वो इंडिकेटर्स आपको लैगिंग मिलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उस इंडिकेटर्स को यूज़ करने का, ठीक है। तो इसीलिए आप खुद ड्रॉ करो, जैसे देखो ये इस टाइम डिमांड है, यहाँ पे अगर प्राइस आता है हमें 3 स्ट्राइक बुल दिखेगी, हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली सप्लाई डिमांड था, सप्लाई डिमांड से रिलेटेड स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। सप्लाई डिमांड के और काम भी होते हैं, सप्लाई डिमांड फ्लिप होती है, मतलब आप देखते होगे कि कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे डिमांड बना ऊपर सप्लाई बिना, तो सप्लाई ब्रेक हो गई, ठीक है, तो वो सप्लाई फेलियर कहलाता है। ये सप्लाई या डिमांड फ्लिप जोन्स कहलाते हैं, वो आप एसएमसी में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे आगे इस कोर्स में, ठीक है। फिलहाल ये सब बेसिक्स हैं, आपको प्राइस का मूवमेंट समझ आना चाहिए। इस बेसिक जो इस कोड का बेसिक पार्ट जो है, उसका मेन एम, मेन गोल यही है कि आपको चार्ट अच्छे से पढ़ना आ जाए, आपकी फेमिलैरिटी हो जाए, कि आप अगर आपको अगर नींद में उठ के भी बैठाला जाए कि ये रहा चार्ट, तो आप उसे पढ़ पाओ बहुत अच्छे से, ठीक है, ठीक है। देन सप्लाई डिमांड फ्लिप जोन्स और कैसे काम करते हैं, लिक्विडिटी वगैरह, ये सब कुछ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम लोग सिखाएंगे आपको, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना आई थिंक इनफ है। नेक्स्ट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होगा, तो उसमें विवेक भाई आपको पढ़ाएंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, गूगल फॉर्म पोस्ट कर दिया जाएगा, उसमें आप हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, हम वीकली बेसिस पे उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो ओके, बाय।